हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, क्षेत्र एवं प्रासंगिकता। ये जो चैप्टर है ये बीए थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये पेपर दोनों में ही है, बीए थर्ड ईयर में भी है और एमए प्रीवियस में भी है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि राजनीति क्या है। राजनीति का अर्थ, राजनीति जो है वो एक इंग्लिश भाषा के शब्द पॉलिटिक्स का हिंदी अनुवाद है। ये शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिश शब्द से बना है, जिसका अर्थ जो है जिसका अर्थ ग्रीक भाषा में नगर राज्य होता है। और राजनीति के अर्थ के संबंध में बहुत से लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले मॉर्गेंथो, हेंस जे मॉर्गेंथो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के एक जो कहना चाहिए महान विचारक थे, जिन्होंने कहा था राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, कि राजनीति कुछ नहीं है जहां पर केवल मात्र शक्ति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया जाता है। पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर। नेक्स्ट है क्विंसी राइट। क्विंसी राइट के शब्दों में कि राजनीति जो है एक ऐसी कला है जिसके द्वारा प्रत्येक समूह दूसरे समूहों पर किसी न किसी तरह के नियंत्रण रखकर अपने हितों को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। मीन्स द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, मैनिपुलेटिंग और कंट्रोलिंग मेजर ग्रुप्स as to advance the purpose of some against the opposition of others। अब क्या है कि राजनीति जो है एक ऐसी कला है जो एक समूह दूसरे समूहों पर किसी ना किसी को तरह का नियंत्रण रखता है और अपने हितों की प्राप्ति करता है। जैसे मॉर्गेंथो ने कहा कि शक्ति के लिए ही संघर्ष है। अब इसको हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा में पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा में मॉर्गेंथो कहता है, हेंस जे मॉर्गेंथो, राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए किया गया संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। मीन्स स्ट्रगल फॉर पावर इज कॉल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र होते हैं और हर राष्ट्र ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है। अब उसको लगता है कि आप इसको प्रेजेंट टाइम में देखिए कि जिसके पास आज हमारा पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी से घिरा हुआ है, तो हर व्यक्ति इसके संघर्ष में लगा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने राष्ट्र के नागरिकों को अच्छे से अच्छे इलाज कर सकूं, कोरोना वैक्सीन प्रोवाइड कर सकूं, अच्छे से अच्छे उनकी सुरक्षा कर सकूं। तो जो हम अपने राष्ट्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन हितों के लिए संघर्ष विश्व स्तर पर करते हैं, उसको ही क्या कहलाते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है 3 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक, सबसे पहले क्या है कि इसमें राष्ट्रीय हित होगा। क्या कि नेशनल इंटरेस्ट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगर राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित नहीं है तो वो राष्ट्र जो है शक्तिशाली नहीं बन सकता, वो राष्ट्र अपने राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकता या अपने आप को विकसित नहीं कर सकता। तो प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए। अब उस राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए वो क्या करता है, संघर्ष करता है। अब एक ही राष्ट्रीय हित है, उसके लिए कई राष्ट्र संघर्ष कर रहे हैं, तो आपस में कई राष्ट्र जो है उनको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपस में क्या होगा, संघर्ष होगा। अब उस संघर्ष को शक्ति रूपी साधन के द्वारा दूर किया जाता है। तो अगर हम मॉर्गेंथो की डेफिनेशन को एनालाइज करें तो कुल मिला के जो हेंस जे मॉर्गेंथो कहते हैं, वो कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नथिंग, केवल जो है शक्ति के लिए किया गया प्रयास है। स्ट्रगल फॉर पावर इज कॉल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो कुल मिला के 3 बिंदुओं पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति निर्धारित है। कौन कौन से? सबसे पहले राष्ट्रीय हित, नंबर 2 उस राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का संघर्ष, और संघर्ष को दूर करने के लिए क्या है, शक्ति। तो किसी भी कार्य को करने के लिए साध्य है, साधन है, प्रकृति है। तो हमारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख साध्य या उद्देश्य क्या है, शक्ति को प्राप्त करना। उस शक्ति को प्राप्त करने में
संघर्ष होता है जो कि उसकी प्रकृति है, और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, संघर्ष को दूर करने के लिए हमें मतलब उस राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष हो रहा है, उस संघर्ष को दूर करने के लिए हमें क्या करना होता है, पावर का प्रयोग करना पड़ता है। तो शक्ति जो है उसका साधन है राष्ट्रीय हित रूपी साध्य को प्राप्त करने का। इसी तरीके से हमारे एक और थिंकर हैं फेलिक्स ग्रास, जिन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में क्या है, विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब कुछ लोग कहते थे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या है, कुछ नहीं है, केवल मात्र विदेश नीति है। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंधों का अध्ययन करता है, और क्या करता है कि किस दूसरे राष्ट्र के साथ हमें किस प्रकार की नीति बनानी है, किस प्रकार के सांस्कृतिक या सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक संबंधों को कायम करना है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को वो कहते थे कि केवल मात्र जिसमें हम विदेश नीति का अध्ययन करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक इतना वाइड है जो आप जहां पर शक्ति का भी अध्ययन करते हैं, जहां पर राष्ट्र से संबंधित या राष्ट्र की जनता से संबंधित या राष्ट्रीय हितों से संबंधित, मतलब हर कंसेप्ट को आपको इसमें पढ़ना होगा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, कि आप उसमें विदेश नीति भी पढ़ रहे हैं, उसमें राष्ट्रीय शक्ति भी पढ़ रहे हैं, उसमें आप राष्ट्रीय हित भी पढ़ रहे हैं, उसमें आप सारे सिद्धांत भी पढ़ रहे हैं, उसमें आप अंतरराष्ट्रीय कानून भी पढ़ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन भी पढ़ रहे हैं। तो हर चीज, ये इसको आप किसी एक चीज से नहीं जोड़ सकते कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्या है कि केवल मात्र विदेश नीति का अध्ययन है। इसमें आप सभी बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से फेलिक्स ग्रास ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब आइए पामर एंड पर्किंस के अनुसार, ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का संबंध मुख्य रूप से राज्य प्रणाली से है। द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एसेंशियली कंसर्न्ड विद द स्टेट सिस्टम, कि जो एक राज्य को चलाने की प्रणाली है उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो ये भी एक सीमित होकर रह जाता है, जबकि ये बहुत वाइड है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की मूलिका ही राज्य है। अब उस राज्य से जुड़े हुए सारे बिंदुओं का अध्ययन हम इसमें करेंगे। लेकिन इन सब डेफिनेशंस के बाद हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अन्य राष्ट्रों के संबंध हमारे चलते रहेंगे, किस तरीके से हमें संबंध कायम करना है, किस तरीके से हमें शक्तिशाली बनना है, किस प्रकार से हमें अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करनी है, या किस प्रकार से हम अन्य राष्ट्रों को प्रभावित या नियंत्रित कर सकते हैं, या किस प्रकार से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अच्छे संबंध बना सकता है। इन सब बातों का अध्ययन जो है हमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति में करना है। ये अब हमारा आ जाता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र, जिसमें सबसे पहले आप बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है स्टडी ऑफ स्टेट। अब आप ये देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य क्या है, इसकी मूल इकाई है। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्र होगा तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति होगी। तो राष्ट्र जो है, जहां पर हम राज्य का अध्ययन करेंगे, राज्य से जुड़े हुए सभी बिंदुओं का, कि एक राज्य किस प्रकार से अन्य राज्यों के साथ संबंध कायम करेगा, या किस प्रकार से हम उस राज्य का विकास करेंगे, या किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो अपने आप को शक्तिशाली बना सकता है, इन सब बिंदुओं का अध्ययन जो है हम इसमें करेंगे। दूसरा हमारा आ जाता है राष्ट्रीय हितों का अध्ययन। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या है, जहां पर राष्ट्रीय हितों का अध्ययन किया जाता है। वास्तविकता यही है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय हितों का अध्ययन करता है। किस प्रकार से? अब हर राष्ट्र का एक ही मात्र उद्देश्य होता है, ज्यादा से ज्यादा अपने राष्ट्र के लिए हितों का, जो कहना चाहिए, एकत्रित करना, ज्यादा से ज्यादा हितों को प्राप्त करना, अपने राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा विकसित करना। तो हर राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य ये होता है राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करना। अब राष्ट्रीय हित भी हमारे कई तरह से, कुछ हमारे स्थायी हित हैं, कुछ अस्थायी हित हैं, कुछ परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाले हैं। तो इन हितों को हम अपने समय, कुछ हमारे जो स्थायी हैं उनको करेंगे, जो हमारी परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं उनको उस प्रकार से हमें प्राप्त करना अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य जो कहना चाहिए क्षेत्र है। नेक्स्ट है हमारा शक्ति का अध्ययन। अभी हमने फिर वही बात आ जा रही है कि तीन बिंदु हमने जिसमें बात किए थे कि राष्ट्रीय हित, शक्ति। तो शक्ति रूपी साधन के माध्यम से ही आप संघर्ष को दूर करते हुए राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति कर सकते हैं।
तो एक राष्ट्र किस प्रकार से अपने आप को शक्तिशाली बना सकता है, कौन सी ज्यादा हमें अपने राष्ट्र को बातों को ध्यान में रख सकते हैं कि शक्ति भी हमारी कई प्रकार की है, कि जैसे हमारी सेनाएं हैं, या हम आर्थिक रूप से किस प्रकार से शक्तिशाली बन सकते हैं, या हम प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से शक्तिशाली बन सकते हैं, भौगोलिक रूप से किस प्रकार से शक्तिशाली बन सकते हैं। इन सब जो बिंदुओं का अध्ययन हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विदेश नीति। अब विदेश नीति, जैसे अभी पीछे आपको बताया कि कुछ लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति कुछ नहीं, केवल मात्र विदेश नीति का अध्ययन है। नहीं, विदेश नीति किस प्रकार से बनाई जाएगी, समय पर किस प्रकार से उनके उद्देश्यों में हमारे परिवर्तन होते रहेंगे, कि आज की परिस्थितियां कैसी हैं या पिछली परिस्थितियां कैसी हैं, उस प्रकार से मुख्य बिंदुओं को, हितों को ध्यान में रखते हुए जो की फॉरेन पॉलिसी के की कंसेप्ट क्या है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट, जो विदेश नीति राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, वही एक अच्छी विदेश नीति है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से हम ये अध्ययन करते हैं कि विदेश नीति का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, किन हितों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, जिससे हम अपने राष्ट्र को विश्व स्तर पर अच्छे से शक्तिशाली कर सकें, अपने राष्ट्र की, अपनी जनता का कल्याण कर सकें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आर्थिक उपकरणों का अध्ययन, कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम क्या है कि अपने आर्थिक है या व्यापारिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जो कहना चाहिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में होती है। तो राज्यों के बीच किस प्रकार से विदेशी सहायता है, या आयात निर्यात है, या ऋण है, या व्यापार है, इन सब का जो होना चाहिए, ये सब बातें जो हैं किसी भी राष्ट्र के संबंधों को प्रभावित करती हैं। तो जो जितने भी ये आर्थिक उपकरण है, इनका अध्ययन हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गैर राजकीय कार्यकर्ता और बहुराष्ट्रीय निगमों का अध्ययन। इसके बीच में इससे पहले एक पॉइंट था अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं एवं क्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन। इसमें हमने कहा कि जैसे हमें अपने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध बनाने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसी में हमें कुछ संस्थाएं हैं या क्षेत्रीय संगठन है, जैसे आपने पहले देखा राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये बने हमारे, इसके माध्यम से हमारा अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध जुड़ा, उनका अध्ययन हम इसी में करते हैं। या हमारे जैसे आर्थिक यूरोपियन साझा बाजार हैं, या वर्ल्ड बैंक है जैसे, या विश्व व्यापार संगठन है, इन सब का अध्ययन जो है हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में करते हैं। फिर जैसे इसमें सैन्य अध्ययन भी है, जिसमें हम कह सकते हैं नाटो है, सीटो है, और सेंटो है, वार्साई पैक्ट है, इन सब का अध्ययन भी हम इसी में करते हैं। इसी के माध्यम से आपको पता चलता है कि किस प्रकार हम अपने संबंध कायम कर सकते हैं, या किस प्रकार के ये संगठन है। इसी प्रकार से हमारे जैसे सांस्कृतिक हैं, उसमें यूनेस्को आ गया, या आपके सार्क थे, या अफ्रीकी एकता संगठन है, ये क्या कहना चाहिए, सांस्कृतिक में आपके हो गए यूनेस्को हो गए, या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन हो गए, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि हो गए। इसी तरीके से प्रादेशिक भी हैं, इसमें कुछ जैसे अमेरिकी राज्यों का संगठन है, सार्क है, या आसियान है, इन सब का अध्ययन भी हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में करते हैं। फिर हमारा ये पॉइंट है गैर राजकीय कार्यकर्ता जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों का अध्ययन, कि जो वर्तमान में राज्यों के साथ साथ कुछ जो कहना चाहिए हमारे जो ये बहुराष्ट्रीय संगठन है, इनका अध्ययन भी हम इसमें करते हैं। जैसे गैर सरकारी हैं, कुछ अर्ध सरकारी हैं, जो अपनी समय समय पर अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जैसे हमने पहले देखा था साम्यवादी गुट थे, या पूंजीवादी गुट थे, या स्वतंत्र समाज थे, या थर्ड वर्ल्ड थे, अरब समुदाय थे, अफ्रीकी देश थे, G7, G15 आदि, इन सब का अध्ययन भी हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में करते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट पॉइंट अंतरराष्ट्रीय कानून का अध्ययन। अंतरराष्ट्रीय कानून जो है वो भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये कहा जाता है कि बिना कानून के किसी के भी हितों की रक्षा नहीं की जा सकती। आप भी जैसे हैं तो आपको भी कानून की आवश्यकता पड़ती है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रों को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून की आवश्यकता होती है। और जिसके लिए, और अब इस वर्तमान समय में भी इंटरनेशनल लॉ जो है शक्तिशाली हो रहा है,
वह सिर्फ केवल मात्र इसलिए कि राष्ट्रों के व्यवहार आपस में मर्यादित रहें, और एक वर्ल्ड सिस्टम को बनाने के लिए इंटरनेशनल लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है युद्ध एवं शांति की गतिविधियों का अध्ययन। अंतरराष्ट्रीय राजनीति है जिसमें हम युद्ध और शांति दोनों से जुड़ा हुआ है। इसी में हम कोल्ड वॉर के बारे में, या हमारे कौन से वॉर पहले हुए, वॉर भी, शीत युद्ध भी है, आर्थिक प्रतिबंध युद्ध भी हैं, तो इन सब का अध्ययन जो है हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में करते हैं। इसी प्रकार से आप इसको तैयार करिएगा एग्जाम की दृष्टि से। जो आपको कोई भी इसमें कोई दिक्कत आती है तो क्वेश्चन लिख के आप पूछ सकते हैं। और इसी श्रृंखला में हम आगे पढ़ेंगे विदेश नीति क्या है, और या विदेश नीति के क्या कौन से निर्धारक तत्व हैं। तो इसको बच्चों आप ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा और बुक से अच्छे से करिएगा। कोई भी अगर परेशानी आती है तो आप हमारे YouTube चैनल पे और या हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।